उतना ही शादी के बाद कष्ट मिला। मैं किसी को कहूँगी नहीं, मेरे अपने पता नहीं, मुझे याद तो नहीं, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरे जेठ जेठानी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, हमारे संस्कार दूसरे दूसरे। आज मेरे पास ज्ञान है तो मैं ये कह पा रही हूँ, हमारे संस्कार दूसरे दूसरे हैं। वो अलग संस्कार के हैं, हम अलग संस्कार के हैं। तो जब संस्कार दूसरे हैं तो वो मुझे नहीं समझते, लेकिन मैं फिर भी उनको लेके चलती हूँ, साथ में रहूँ ना रहूँ। तो ये अनुभव अब यहाँ से कैसे हुआ कि एकाएक मुझे चेतना आई। मैं पीस ऑफ माइंड चैनल देखती थी, पीस ऑफ माइंड देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था देखने में। जब बाकी चीज़ें देखती थी और सुनती थी तो पीस ऑफ माइंड में मेरे क्वेश्चन आंसर मुझे मिल जाते थे। मैं जब भी कुछ ऐसा खोल के देखती थी तो क्वेश्चन आंसर मुझे मिल जाते थे। और जैसा भी बताऊँ तो अलग अलग तरीके की दीदियाँ उसमें होती थी, कभी कोई वार्ता चल रही है, कभी कोई वार्ता चल रही है, और किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि लोगों के दिमाग में बहुत भ्रम है, तो लोग ये कहते थे नहीं वहाँ नहीं जाना, नहीं, वो भ्रमित कर देते हैं लोग, वो जीवन में सफलता नहीं आने देते, और वहाँ जाके तो आदमी घबराहट में आ जाता है। लेकिन मेरी ऐसी हमेशा, मैंने कहा ना कि मैं एक डिफरेंट दिशा में चलने वाली हमेशा लड़की रही। तो मैं जाती थी, जितना मुझे जिस चीज़ को मना किया जाता था मैं उतना ही जाती थी, तो लेकिन सही दिशा में जाती थी। गलत चीज़ें मुझे अनुभव होती थी कि ये गलत है। जब लेकिन आजकल का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो गलत चीज़ों को कहता है इनके दिमाग खराब है, इनको जो है कि फन लेना नहीं आता है। आप फन लेते लेते कौन से फन बन जाते हैं ये आपको नहीं समझ में आता है ना। जब आप लाइफ में गलत फन का उपभोग करना शुरू कर देते हैं तो आप कौन से फन बन जाते हैं ये आपको नहीं समझ में आता है। फिर उसके बाद ये बच्चा हुआ, मैं देखती थी चीज़ें, और जैसे लगता था कि बाबा को बहुत कुछ कराना था। स्ट्रगल मैं बताऊँ होता गया मेरे जीवन में, मैं परेशान होती गई, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो टफ लगता है बच्चे को, लगता है कि कैसा क्वेश्चन है, कैसी मैथ है, कैसी साइंस है, कैसी केमिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही है। तो अकेले परेशान होती रहती, बड़ा क्रोध आता था, कभी गुस्से में खाना बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। धीरे धीरे होते होते एक दिन ऐसा समय आ गया कि जीवन में फैसला कर लिया कि कैसे जीवन जीना है। जैसे जीवन जीना है तो सुनते सुनते एक बार डिसाइड कर लिया कि ऐसे ही जीवन है, जाना है, आना है। फिर उसके बाद मैंने बनारस छोड़ा, मैं प्रिंसिपल तक पहुँच चुकी थी। जो अनुभव करती थी वो बाबा दीदी मुझे दे देता था, मुझे उस समय पता नहीं चलता था कि, पर जैसे ही संकल्प आता था वो हो जाता था। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ के लोग जो इतने PhD किए हुए हैं, दे आर वेरी गुड इन स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो, दे आर वेरी गुड इन क्वालिफिकेशन ऑल्सो। फिर धीरे धीरे मैंने स्पीचेस सुना तो वहाँ से एक अनुभव निकल के आया कि आपकी अपब्रिंगिंग, whichever way you have born and brought up in your life, आप पले बड़े कैसे, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए, मैं ये नहीं कहती बाबा की अनंत आत्माएं हैं, कुछ पुण्य आत्मा है, कुछ पाप आत्मा है, कुछ राम आत्मा है, बहुत सारी आत्माएं हैं। जिस आत्मा को जो संस्कार मिला है वो उसमें पली बड़ी है। कुछ लोग अमृत पीते हैं, उनकी आदत होती है चरणामृत रोज सुबह लेना। कुछ लोग शाम को चरणामृत लेते हैं 7 बजे के बाद, उनकी अपनी आदत होती है कि वो दूसरा चरणामृत लेते हैं, उस चरणामृत के बगैर उनको नींद नहीं आती है। तो ये आपके अपने है, कुछ नहीं, पानी का फेर है, पानी का ही फेर है। आप सुबह ईश्वर का चरणामृत लेते हैं। मैं उस संस्कार में पली जहाँ पे ही खाना खाया जाता था। मैं उस संस्कार में पली जहाँ कोई अगर छू दे तो उसका खाना नहीं खाया जाता। लेकिन उस समय मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो मुझे लगता था दादी बड़ी सख्त है, जो है जरा सा मेरी फ्रेंड बगल से निकल गई किचन पे तो खाना नहीं है। आज समझ में आता है वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दादी परदादी, वो बात को बता नहीं पाते थे। बीके से अनुभव हुआ जब मैं जाने आने लगी कि विचार कहाँ से आप आ रहे हैं, कौन सी शक्तियों का भ्रमण करके आ रहे हैं, कितनी सारी वाइब्रेशंस लेके आ रहे हैं। तो पहले वो वाइब्रेशन को स्नान करके, लेकिन उनको भी वो वाले संस्कार नहीं मिले तो वो हमेशा डांट के मना करती थी कि ये काम ऐसे नहीं करना है। अगर छू गया तो पहले ये लगता था भाई दादी भी बढ़ गई, हम भी बढ़ गए, तो हमारा छुआ क्यों नहीं खा रही, तो बताने नहीं आता। फिर धीरे 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 करके, ये तो खैर बचपन में चली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो संस्कार, पहला बिंदु मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हम छोटे
ये है कि आप अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग ज़रूर अच्छी दें। वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको ज़रूर ये दें कि बच्चा कैसे कैसे पलेगा और कैसे कैसे बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा सब सुन रहा है। जैसे मेरा अनुभव है कि मैं बचपन में नहीं सुनती थी, लेकिन आज मैं आपको अनुभव बता पा रही हूँ कि मैं सब सुनती थी। मेरे साथ जितना भी किया गया, जैसे भी मुझे बताया गया, जैसे भी मुझे पढ़ाया गया, मैंने हर चीज़ों पे ध्यान दिया। और शायद